हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग देखिए, जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। टेंथ क्लास का जितने भी बच्चे हैं, ये बिहार बोर्ड में आप लोग को पूछा ही जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सिर्फ इसमें एक ही चीज रहता है, नंबर आपको जो अंक है ना, ये सब चेंज रहता है। समझ गए? ये सब चेंज रहता है। ठीक है? हाँ। तो आप लोग को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों में से आप लोगों को एक को कोई पूछ देगा। ठीक ना? विलोपन विधि से इसको हम हल कर रहे हैं। समझ गए? कौन सा विधि? विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3a-2b बराबर 4। a-2b बराबर 8। अब देखिए, इसके ए जो है ना, यहाँ पर एक सौ वाई भी रह सकता है। क्या? एक सौ वाई भी रह सकता है, पी क्यू भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो वो सबसे टेंशन नहीं है। आप लोग सिर्फ हल करने के लिए जानिए कि कैसे हम हल करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। समझ गए? कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो चलिए, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब चलिए देखिए, इसमें आपको नंबर अलग अलग भी रह सकता है। तो देखिए, सेम है ये दोनों। क्या? ये दोनों सेम है, 2b और 2b, है ना? तो 2 अभी 2b कट जाएगा ना इससे। देखिए, खत्म हो गया। यहाँ क्या लिख दें? 3 और यहाँ 1। क्या हो गया यहाँ पर? 4a। समझ गए? बराबर क्या है? देखिए, 8 और 4 दोनों को जोड़ दें तक कितना हो गया? 12 हो गया। अब ए बराबर यहाँ क्या लिखें? बताइए, क्या लिखें? क्या लिखेंगे? 12/4। इसको काट दीजिए, चरती 12, है ना? 3 बार में। तो ए का मान कितना चला आया? 3 आ गया ना? अब चलिए बी के मान लाना है। बी के मान हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपको उतना ही आएगा जितना आंसर आता है। जितना बी का मान आएगा उतना ही रहेगा। ठीक ना? अलग नहीं आएगा। चाहे समीकरण आप 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए। चलिए, ठीक है ना? तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 में एक का रखने पर, क्या कह रहा है? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, है ना? क्या कर रहा है? समीकरण 1 में एक ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ पर ही। चलिए, समीकरण 1 कौन है जी? इन है। देख लीजिए, ऊपर भी है। यहाँ लिख रहे हैं 3a-2b बराबर क्या है? 4 है। अब देखिए, यहाँ पर ए का मान कितना आया है जी? 3। तो ए के जगह पर 3 रखिए, है ना? तो यहाँ 3 रख दिए, -2b बराबर कितना है? बताइए, बराबर कितना है? 4 है। अब चलिए, ये दोनों को गुना कीजिए। 3×9 -2b बराबर 4, -2b बराबर 4। देखिए, इसको इधर ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसको इधर ले जा रहे हैं। 9 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। माइनस प्लस भी आप लोग को ध्यान देना है। समझ गए ना? तो -9 तो -2y 2b, है ना? 2b घटाइए इसको, कितना हो गया? -5। अब देखिए, यहाँ माइनस माइनस काट भी सकते हैं। क्या? माइनस माइनस काट भी सकते हैं। तो b बराबर क्या आ गया? बताइए, 5/2। समझ गए? समझ गए ना आप लोग? तो चलिए, आप लोगों को a बराबर 3 और b बराबर 5/2 इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे। चलिए, आप लोग को ए भी दिखा देते हैं। क्या? ए भी दिखा देते हैं। समीकरण 2 में भी रख के दिखाते हैं। देखिए, इन 1 में रखे थे ना, अब 2 में हम रखते हैं। देखिए, समीकरण 1 लिखे थे, अब 2 हम लिख के दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए, ए
प्लस 2b बराबर कितना है 8 है। चलिए अब हम इसमें भी रख के दिखाते हैं इसी चीज को, इतना ही आएगा। आप लोग ध्यान से समझिए, 10th वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग ध्यान से देखिए, ये हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो चलिए a का मान 3 है तो 3 दे दिए, प्लस 2b बराबर 8। अब यहाँ लिखेंगे 2b बराबर 8, इसको ई पट्टी करेंगे ना, 3 को ई पट्टी करेंगे तो माइनस में हो गया, यहाँ क्या लिखें 2b बराबर 5। तो b बराबर क्या लिख दें 5/2। देखिए खाली आप लोग हल सही से कीजिए, ठीक ना, आप लोग को आंसर आएगा ही आएगा। तो देखिए b का वही मान उस समीकरण उसी में रखे तो उतना ही आ गया, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए अब इसी को हमको मान लिया कि हमको ये गलत है या सही, हम चेक करेंगे भी इसको। तो आप दोनों में मान रखिएगा आप लोग, क्या ये सब दोनों में आप लोग मान रखिएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। देखिए समीकरण हमको जोन में रखना है उसमें मान रख सकते हैं। देखिए अगर इसमें रखते हैं समीकरण 1 में तो 1 के जगह पर आप लोग रखिएगा 3 और b के जगह पर रखिएगा 5/2, तो आप लोग को चले आएगा। देखिए उसमें हम दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए समीकरण पहलका में देखिए बराबर जिस तरह से आर एस एच और एल एस एच आता है उसी तरह इसमें भी आएगा, समझ गए हैं। तो चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3a माइनस 2b बराबर 4। अब यहाँ देखिए 4 हमको लाना है, इतना को हल करके कितना लाना है 4। तो देखिए यहाँ 3 है और गुना 3 हो गया ना। अब चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, b का मान कितना आया है 5/2 है ना। आई कहा है यहाँ गुना में है, ध्यान दीजिए, तो गुना में तो इसको काटिए कितना हो गया खत्म हो गया। 3 9 और माइनस 5 ना लिखा गया यहाँ जी, तो बराबर बताइए कितना आ गया, घटाइएगा था, बताइए आप लोग, घटाइएगा तो कितना आ गया, घटाइएगा तो 4 आ गया, 4 बराबर 4 आ गया। देखिए आप लोग कैसे बनता है जो, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे बन रहा है, ठीक ना। देखिए 4 आ गया। अब चलिए दूसरा भी आप लोग को चेक करके दिखा देते हैं, दूसरा भी आएगा उतना ही RSH LSH, ठीक ना, LSH RSH। देखिए इसको बनाते हैं हम, देखिए ध्यान से, ए है तो ये दे दिए, समीकरण 1 न था जी, 1 को चेक किए थे है ना, जांच जांच कही है। चलिए इसको भी देखिए, ए है यहाँ तो ये प्लस है, 2b है और इसको में क्या लाना है हमको 8 लाना है। तो उसी चीज को करना है, जो जो मान हमको आंसर आए उस चीज को लिखना है। तो यहाँ देखिए ए का मान 3 है प्लस 2, बी का मान कितना है 5/2, तो यहाँ देंगे 5/2 हो गया। अब चलिए ये दोनों को काट दीजिए, गुना में ना है, कितना है 8 लाना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए 8 बराबर 8। इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं कि हाँ मेरा मैथ गलत है या सही। आप लोग बोर्ड में इसी तरह पीछे वाला पेज में रहता है, खाली रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इससे हम और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो कि माइनस माइनस वाला यहाँ खाली रहेगा, तो उसको माइनस माइनस को प्लस प्लस चेंज करना होता है, उसको भी हम बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जितना है उतना कीजिए, ठीक ना। तो चलिए जय हिंद जय भारत।